हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप क्लैट यूजी 2024 के लिए क्रैश कोर्स देख रहे हैं, 7,999 रुपीज़ का मात्र हमारा कोर्स है, जिसमें कि आपके घर पे हम बुक्स भेजेंगे, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है, क्लासेस है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ हमारे क्लैट के मॉक्स चाहते हैं तो 1500 में 35 प्लस मॉक्स, 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप एनएलसेट की तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन से आपको हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा और आप वहां से हमारी ऐप डाउनलोड करके इनकी डिटेल देख सकते हैं। अब देखिए, आज की जो पहली न्यूज़ है ना, वो आई है ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल। तो अभी इसराइल में देखो हमास के साथ फाइट चल रही है, ठीक है, सिचुएशन इज़ नॉट गुड देयर। अब क्या हुआ कि एयर इंडिया की फ़्लाइट्स भी आई थिंक 2-3 दिन पहले जो हैं सारी बंद हो गई थी इजराइल से, जो इंडिया में ऑपरेट होती थी, जिसके चलते हुए फाइनली जो है हमारी सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है। ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया है? इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो वही ये है, इसमें और ऐसी कोई डिटेल नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए, बस एक ये पॉइंट था कि भाई क्या नाम है और किस लिए इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट फर्म ऑन ट्रांसफर ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम का एक डिसीजन आया है कि मणिपुर हाई कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस एमवी मुरलीधरन, इनको कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस तरीके की बात कही गई है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन देन उसको रिकंसिडर करने के लिए कहा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और अब फिर से सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने फर्म होकर कहा है कि नहीं भाई, ये होना चाहिए, ये होगा। क्योंकि आपको पता है कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है। कॉलेजियम सिस्टम कोई नाम रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, चाहे ट्रांसफर के लिए चाहे अपॉइंटमेंट के लिए, गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट एक बार कह सकता है कि भैया रिकंसीडर कर लो, बट अगर कॉलेजियम ने फिर से रिकंसीडर करके नाम भेज दिया तो फिर उस नाम को अपॉइंट करना पड़ेगा या फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिवाइड ऑन वुमेन्स राइट टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी। एक इशू है, एक फीमेल हैं और उनके हस्बैंड, दोनों की पटिशन है हाई कोर्ट के अंदर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक्चुअली प्रेगनेंसी जो है वो 26 वीक्स की हो चुकी है एंड शी इज़ ऑलरेडी हैविंग 2 बेबीज़, और जो एक बच्चा है वो अभी शायद 1.5 साल का है। तो शी डोंट वांट टू हैव अनदर बेबी, और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में टर्मिनेशन के लिए अपील किया है। चलो, मेरे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको पता है ये सब किस एक्ट के थ्रू हमारे यहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। एमटीपी एक्ट में चेंज किया गया था, अमेंडमेंट लाया गया था। तो मुझे वो अमेंडमेंट, जो मेजर एक अमेंडमेंट था पहले वाले में, जो वीक्स में था कि इस वीक्स के बाद अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता है, वो एमटीपी एक्ट का जो अमेंडमेंट आया था 19 वाला, उसमें चेंज किया गया था। तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना, वो हमने डिटेल में किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, 26 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, वुमेन चाहती थी टर्मिनेट करना, बट कोर्ट में अब हुआ ये कि जो 2 जजेस की बेंच थी उसमें अलग अलग दोनों के जजेस के ओपिनियन थे। एक का कहना था करा जा सकता है, एक का कहना था नहीं कहा जा सकता है। तो फिर हुआ क्या कि अब जो है 3 जजेस की बेंच को रेफर किया जाएगा केस, और फिर डिसीजन लिया जाएगा। इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। ये वाला आर्टिकल है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आज का जो मेन आर्टिकल है हमारा रह भी गया था, और एशियन गेम से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आज का ये जो टॉपिक्स अभी हम कवर करेंगे इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना और अपने नोट्स में डाल देना। सबसे पहली चीज, कौन से एशियन गेम्स हुए थे? तो एशियन गेम्स 2022 हुए थे, कारणवश इसको थोड़ा डिले किया गया था, तो इसलिए ध्यान रखना। हैंगजाओ एशियन गेम्स 2022 के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है बता दूं, जो एशियन गेम्स अभी हुए हैं ना वो 2022 वाले हैं बेटा, ठीक है। इंडिया ने हिस्टोरिक माइलस्टोन इस बार अचीव करी है, 19th एशियन गेम्स जो हुए हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल हमने जीते हैं। टोटल 107 मेडल जीते हैं इंडिया ने, इंक्लूडिंग 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए, एग्जैक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। डिलेड है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स जीते हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज, ये मैंने बता ही दिया है। इंडिया की परफॉर्मेंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई है पहले के कंपैरिजन में। लास्ट टाइम जब एशियन गेम्स हुए थे इंडिया वॉज रैंक 8 इन ऑल द कंट्रीज, बट अभी इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है।
किस किस के बाद? नंबर 1 पे है चाइना, सेकंड पे है जापान, थर्ड पे है साउथ कोरिया एंड चौथे पे है अपना प्यारा भारत। 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था उसके कंपैरिजन में इंडिया की पोजीशन अब बहुत अच्छी है। 2018 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मिला है जेवलिन थ्रो में, इसके अलावा और भी 29 मेडल्स मिले हैं आपके एथलेटिक्स के अंदर, जिसमें 6 गोल्ड हैं। स्वास्तिक राज रानिकरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ये इंडिया के पहले एशियन गेम्स के भारत के पहले ऐसे जोड़ी बनती है जिसने एशियन गेम्स के अंदर बैडमिंटन के डबल्स में गोल्ड जीता है। इससे पहले बैडमिंटन के डबल्स में किसी ने गोल्ड नहीं जीता था, पर सात्विक और चिराग दोनों के द्वारा मिलके डबल्स के अंदर पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीता गया है। समझ में आई बात? बहुत अच्छी बात है, समझ में आई तो। फिर है मेंस हॉकी टीम गोल्ड जीतती है, साथ ही साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाती है। ओलंपिक अगले कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में। कब होने वाले हैं? नेक्स्ट ईयर। इंडिया की मेडल टैली जो है वो कुछ नए शाखाओं में भी खुली है, जैसे कि रोलर स्केटिंग, सीलिंग, टेबल टेनिस, रोविंग एंड इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। पहले इन चीज़ों में भारत की टैली नहीं खुलती थी या भारत इनमें मेडल्स नहीं लाता था, बट इस बार भारत को मेडल इन जगहों पे भी मिले हैं। ठीक है, चलिए। ई स्पोर्ट जो है ये पहली बार ऑफिशियली एज ए गेम की तरह एशियन गेम्स में लाया गया था और इसमें करीबन 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया था और लोगों को गोल्ड मेडल भी मिले हैं। इसके अलावा 61 नई शाखाएं, मतलब 61 नए प्रकार के गेम्स जो हैं इस बार इंक्लूड किए गए थे एशियन गेम्स के अंदर, जो कि नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि कबड्डी, फिर क्रिकेट, ये अब जो होता है यार ये नहीं पता मुझे, है ना, सेप्टर क्रॉ करके समथिंग लिखा हुआ है, गो बोर्ड गेम, न्यू कमर्स लाइक ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, ई स्पोर्ट्स, तो ये सब भी इस बार इसमें इंक्लूड किए गए थे। एशियन गेम्स 2022 होना चाहिए, उसका मोटो है था, यहाँ 23 नहीं है, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। 20th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन जापान 2026 इन द सिटी ऑफ नगोया। तो 2022 में हुए थे, अब अगले जो होने वाले हैं वो नेक्स्ट 4 ईयर्स बाद 2026 जापान में होंगे, नागोया करके वहां पे जगह है, जिसमें नेक्स्ट एशियन गेम्स अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एशियन गेम्स के बारे में और जान लेते हैं, है ना। तो एशियन गेम्स को एशियाड बोला जाता था पहले, और मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, हर 4 साल में होता है, अक्रॉस एशिया के एथलीट्स इसमें रहते हैं। एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा 1951 से 1978 तक इसको रेगुलेट किया जाता था, बट एशियन गेम्स फेडरेशन जो है ना वो खत्म हो गई इन 1978 आई थिंक, उसी समय। तो 1982 के बाद जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, उसने यहाँ पे जो है कारभार संभाल लिया एशियन गेम्स का। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड कंसीडर एज द एशियन गेम्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी and are considered as the second largest multi-sport event globally following the Olympic Games। ठीक है, ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। एमसीक्यू में कहाँ कहाँ घुमा के कहते हैं, जैसे ये ईयर वाला या कौन रेगुलेट करता है ये वाला पॉइंट, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अभी देखो इजराइल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन और हमास वाला तो चल ही रहा है, साथ ही साथ एशियन गेम्स में भी इजराइल को पार्टिसिपेट करने नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं वो अपन समझते हैं। देखो, देयर वाज ए मैसेकर, म्यूनिक मैसेकर बोलते हैं, 1972 के समर ओलंपिक्स थे म्यूनिक जर्मनी के अंदर। वहां पे पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने इजराइल के खिलाड़ियों को मार डाला था, टेररिस्ट ने मार दिया था इजराइल के खिलाड़ियों को। वो अलग बात है कि बाद में मोसाद ने एक टेररिस्ट को ढूंढ के मारा, वो अलग चीज है, लेकिन वहां से ना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फिर इजराइल को जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ो, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेम्स इन सिंस 1976, द रीजन साइटेड एज बीइंग ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। Israel requested to participate in 1982 games, but the request was rejected by the organizers due to the Munich massacre। ठीक है, फिर इंडिया ने एशियन गेम्स को कब रखा, मतलब हमारे यहाँ पे कब हुआ था, तो इंडिया हेल्ड द फर्स्ट एंड 9th एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स इन न्यू दिल्ली इन 1951 एंड 1982 रेस्पेक्टिवली। इंडिया इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड इन द टॉप 10 इन द मेडल्स टैली, और इस बार तो हमने बहुत ही तगड़ा किया है, और कभी कोई ऐसा एशियन गेम्स नहीं हुआ जिसमें हमको एक गोल्ड ना मिला हो मिनिमम। ठीक है, तो वो एक और अच्छी चीज है। पेरिस विल होस्ट द ओलंपिक्स फॉर द सेकेंड टाइम। अब देखो,
ओलंपिक्स की बात करी, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स है, 2024 ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक, सेकंड टाइम ये होस्ट करने जा रहा है। लंदन ने 3 बार कर रखा है। पेरिस ओलंपिक्स विच विल बी हेल्ड इन 2024 इज द 35th एडिशन ऑफ ओलंपिक्स। लास्ट ओलंपिक जो है वो टोक्यो 2020 में हुआ था, ऑल्दो ये डिले हुआ था ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट इतने में तो नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉरेन न्यूज देखते हैं। एर्डोगन वोज टू इंटेंसिफाई स्ट्राइक्स ऑन कर्डिश ग्रुप इन इराक, सीरिया। देखो टर्की का क्या है ना, टर्की जैसे पहले तो थोड़ा सा कर्दिश ग्रुप के बारे में वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली टर्की के अंदर एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं कर्दिश जो एक ग्रुप है वहाँ पे, और काफ़ी ऐसा टर्की का कहना है कि टेररिज्म प्रमोट करते हैं टर्की के अंदर। तो एर्डोगन जो है ना वो पसंद नहीं करते हैं। स्वीडन के साथ इनका यही पंगा हुआ था। स्वीडन से इन्होंने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम नेटो का पार्ट बनो तो तुम्हारे यहाँ पे जिनको तुमने शरण दे रखी है टर्किश बोल रहा हूँ यार, ये कर्दिश लोगों को, उनको हमारे हवाले करो, पर स्वीडन ने मना कर दिया था। तो ये अभी यहाँ पे इन्होंने नया स्टेटमेंट दिया है कि भैया हम कर्दिश ग्रुप को जो है, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, एर्डोगन ने या फिर टर्की की सरकार जो है, इराक एंड सीरिया में कर्दिश ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और वहाँ से अपने एक्शंस प्लान करते हैं फॉर टर्की। तो ये वहाँ से अब ये कह रहे हैं कि भैया हम वहाँ पे अटैक करेंगे और ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इन पे ये भी कहा जा रहा है कि क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने कहा नहीं हम तो और ज़्यादा करेंगे, मतलब समझ रहे हो, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। टर्की प्रेसिडेंट ऑन वेंसडे वोट टू इंटेंसिफाई स्ट्राइक अगेंस्ट कर्दिश फाइटर इन सीरिया एंड इराक। टर्की हैज बीन बॉम्बिंग साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट सीरिया सिंस थर्सडे, हिटिंग सिविलियन एंड मिलिट्री टारगेट्स अकॉर्डिंग टू कर्दिश अथॉरिटीज। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद चाइना फ्रीज जेल्ड ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर चैंग ली आफ्टर 3 years। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछे भी जाते हैं कभी कभी। तो ऑस्ट्रेलिया की ये जर्नलिस्ट थी चैंग ली, जिनको 3 साल के बाद चाइना ने डिपोर्ट कर दिया है वापस ऑस्ट्रेलिया के अंदर। Then there is a India likely to skip China's BRI summit, BRI Belt and Road Initiative of China। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कब आया था, तो सितंबर 2013 में आया था। एक्चुअली है क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये कोई रोड नहीं बन रही है, ये मत समझना कि सर एक रोड बना रहे हैं। एक्चुअली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बेसिकली मतलब ये है कि चाइना जो है ना, काफ़ी सारे कंट्रीज में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके बदले में रिटर्न कमाएगा। ठीक है, पैसे के जैसे किसी कंट्री में उसने पैसा डाला, ठीक है, तो उससे इंटरेस्ट लेगा, उससे कमाएगा और ये चीज़ें करेगा। और दिखाने के लिए ये भी है कि हम सामने वाली कंट्री की मदद भी कर रहे हैं। मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, चाइना ने हबनटोटा पोर्ट बनाया था श्रीलंका के अंदर, ठीक है। अब उस मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मान लो 1000 रुपये का सामान लगा था हबनटोटा पोर्ट बनने में, ठीक है, लोहा ये वो जो भी लगा, तो ये 1000 रुपये का सामान भी ना चाइना से इंपोर्ट होता था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इस तरह की कंडीशन भी रखते हैं कि भाई जो हम पैसा देंगे जिससे तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे अपने यहाँ, उसमें सामान हमारे यहाँ से इंपोर्ट लोगे। तो यहाँ भी चाइना की कमाई हो रही है, प्लस जो 1000 रुपये उन्होंने श्रीलंका को दिए थे बनाने के लिए, उस पर भी इंटरेस्ट खा रहे थे, है ना। ऑल्दो वो अलग बात है, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, फिर पूरा हबनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना ने लीज पे ले लिया, वो अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली चाइना यही करने की कोशिश करता है। तो सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं किया, ऐसा और भी कंट्रीज़ को वो अपने इस झांसे में लाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराओ। इसमें आपका पाकिस्तान नंबर 1 पे है, नेपाल को लुभाने की कोशिश करते हैं। तो अभी उसकी जो है ना मीट होने वाली है, समिट होने वाली है, तो इंडिया जो है वो उसको अटेंड नहीं करेगा। इंडिया ने देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब से चाइना ने ये टर्म ही कॉइन करी है ना, इंडिया इसको अपोज ही करता है और बाकी कंट्रीज को भी कहता है कि इससे दूर रहो भाई, ये इनका ट्रैप है। तो वही वाली चीज़ है ये, और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इसमें ऐसा है नहीं कि भाई आपको नहीं समझ में आया हो। तो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एंड देखो आपकी एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा पास में हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना 100% दो। ये मैटर ही नहीं करता कि आप क्लैट में सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, एनएलएस जाओगे कि नहीं जाओगे। मैटर ये करता है कि यार आप ना जनवरी के मंथ में बैठ के ये रिग्रेट ना करो कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। लाइफ में ना कुछ भी कर ले आदमी रिग्रेट ना करे, समझ रहे हो। और वो रिग्रेट आप करोगे अगर आपने अभी मेहनत नहीं किया। गिव योर 100%, जो आप बेस्ट कर सकते हो, जो बेस्ट दे सकते हो दो। मेहनत करो दबा के, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और स्मार्ट पढ़ाई करो, मॉक दो,
मॉक की संख्या बढ़ाओ। अब हफ्ते में 3 मॉक मत देना, लेकिन 10 दिन में 3 मॉक दे सकते हो, ठीक है। 10 दिन में 2 मॉक दे सकते हो, आप अपने कैपेसिटी से दो। अगर 20-30 नंबर ला रहे हो तब मत दो, लेकिन अगर 60, 70, 75 पे हो तो फिर लो, मॉक बढ़ाओ, करो, मेहनत करो, स्ट्रेटेजाइज करो, जो गलत हो रहा है वो सही करो, गलत क्वेश्चन को नोट डाउन करो। तो ये चीज़ें आप करोगे ना बेटा, तभी सक्सेस आपको मिलेगी। और देखो, ये तो मेरी कहने की बात है कि सिलेक्शन हो ना हो, अगर मेहनत करोगे तो मिलेगा, मिलेगा, सिलेक्शन होगा। सही टेक्निक से पढ़ोगे, सही राइट डायरेक्शन पढ़ोगे, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। जैसे किसी को किसी के घर जाना है तो एड्रेस अगर वो पता करके जाएगा तो वो रोड फॉलो करेगा, पहुंचेगा ही ना। बट अब वो रोड नहीं फॉलो करेगा तो कैसे पहुंचेगा, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।